नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाबर के समकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो उनकी जो रियासत थी वो हरियाणा में कैथल के अंदर उनकी रियासत थी। और जींद विद्रोह जो है 1814 के अंदर हुआ, जिसका नेतृत्व है वो प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। रानिया जो कि सिरसा के अंदर है, 1818 के अंदर ये विद्रोह हुआ। नेतृत्व जाविद खान के द्वारा किया गया। छछरौली विद्रोह जो है, छछरौली यमुनानगर के अंदर है, तो छछरौली विद्रोह 1818 के अंदर ये हुआ। नेतृत्व जोधा सिंह के द्वारा किया गया। कैथल विद्रोह है 1843 के अंदर हुआ। नेतृत्व गुलाब सिंह और साहिब कौर के द्वारा किया गया। लाडवा विद्रोह जो है, लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है और एक लाडवा हमारा हिसार के अंदर भी है, जिसकी गौशाला प्रसिद्ध है। तो लाडवा विद्रोह जो है 1845 के अंदर हुआ, जिसका नेतृत्व अजीत सिंह के द्वारा किया गया। परीक्षा की दृष्टि से ये सारी महत्वपूर्ण विद्रोह हैं, ध्यान में रखना, इनको अच्छे से समझ लेना है। प्रसिद्ध गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान की कब्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रजिया सुल्तान जो है उनको मौत के घाट उतारा गया था, तो उनकी जो कब्र है वो कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। और दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली ये पहली महिला शासिका हैं। ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। और मोहम्मद गोरी ने 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक को पृथ्वीराज को हराने के बाद जो है यहाँ का शासक जो है नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन उसको पूरा नहीं करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार को पूरा जो निर्माण कार्य है वो पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रही। कार्यकाल उनका 1236 से 1240 रहा और मृत्यु जो है उनकी कैथल के अंदर 1240 के अंदर हुई। ठीक है, तो वहीं पे उनकी कब्र है। अगला प्रश्न है, सिखों ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? सिखों ने, ऑप्शन है 1850, 1860, 1870, 1880। तो 1870 के अंदर सिखों ने हरियाणा के ऊपर है आक्रमण किया था। नाग पूजा किस त्योहार के अवसर पर की जाती है? नाग पूजा जो है गोगा नवमी के ऊपर है, नाग पूजा की जाती है। और इस दिन जो लोग हैं वो छड़ियों से, जो भगत हैं जब नाचते हैं तो छड़ियों से अपने आप को पीटते हैं। लोगों की छड़ियाँ होती हैं। और भाद्रपद माह की जो नवमी है उस दिन यह त्यौहार मनाया जाता है और यह जो त्यौहार है वो सांपों से संबंधित है। ठीक है। बिलोच शासक दल्लेल खां या फौजदार खां हम कह सकते हैं, ने किस बादशाह के नाम पर फरुखनगर जो है नगर बसाया था? तो फरुखनगर नगर किसने बसाया था? वो बसाया था हमारा बिलोच शासक दल्लेल खां के द्वारा, या हम कह सकते हैं फौजदार खां के द्वारा। और किसके नाम पर बसाया गया था? तो फखरुद्दीन अहमद के नाम पर फरुखनगर जो नगर है बसाया गया था। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ? थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर है। यहाँ पर शक्तिशाली वर्धन वंश का जो है उदय हरियाणा के अंदर हुआ था। और वर्धन या पुष्यभूति वंश हम कह सकते हैं 7वीं शताब्दी के अंदर है, वो हरियाणा के ऊपर वर्धन वंश ने शासन किया था। और 7वीं शताब्दी जो है हम किसे कहते हैं? जो 600 से 699 का जो समय रहा है वो हमारी 7वीं शताब्दी थी। तो उसी प्रकार जो 2000 से 2099 का जो समय रहा है वो हमारी 21वीं शताब्दी होगी। ठीक है। शेख तो अब वर्तमान में जो है
2023 है, तो कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी चल रही है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर के अंदर है, और निर्माण जो है वो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। और शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसको हम क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताजमहल भी हम शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। तो हरियाणा के ताजमहल का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा हरियाणा के ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। किसे कहते हैं हरियाणा का ताजमहल? शेख चिल्ली के मकबरे को। अगला प्रश्न है हमारे पास, पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता था? देखिए, पानीपत के अंदर 3 बार परिवर्तन हुए हैं। एक बार जिला बना दिया, फिर हटा दिया, फिर बना दिया। तो ये जो 31 अक्टूबर 1989 तक है, करनाल के साथ में रहा। तो करनाल जिले के अंतर्गत आता था 31 अक्टूबर 1989 तक, और 1 नवंबर 1989 को इसे अलग से ज़िला बना दिया गया, पानीपत को करनाल से अलग करके। 91 में पुनः इसको करनाल के अंदर मिला दिया गया, और 1 जनवरी 1992 को करनाल 1 जनवरी 1992 को करनाल को फिर से अलग ज़िला बना दिया गया। करनाल को नहीं, पानीपत को करनाल से अलग करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझा रखा है, 1 नवंबर 1989 को पानीपत को करनाल जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया। 91 में पुनः करनाल के अंदर इसको मिला दिया गया, और 1 जनवरी 1992 को करनाल से फिर से अलग करके इसको जिला बना दिया गया था। ठीक है, तो कैथल, पानीपत, यमुना नगर और रेवाड़ी जो ज़िले बने थे 1 नवंबर 1989 को, ये चारों ज़िले बने। तो हम इनको याद रख सकते हैं कि रेवड़ी खा के पानी पिए, पानी लाए यमुना का केतली में। ठीक है, केतली से कैथल हो गया, पानी का मतलब पानीपत, यमुना का मतलब यमुनानगर, और रेवड़ी मतलब रेवाड़ी। कुरुक्षेत्र को जिला बनाया गया 23 जनवरी 1973 को, और भिवानी सोनीपत जो जिला बनाया गया 22 दिसंबर 1972 को, मतलब इनकी स्थापना जो है की गई। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम का कलेक्टर का क्या नाम था? M.R. फोर्ड जो हैं वो उसमें 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें गुरुग्राम के जो हैं कलेक्टर रहे हैं, और 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम जो है उसको ज़िला बनाया गया था, जिसमें हरियाणा राज्य अलग राज्य बना था हमारा। तो 7 जिलों में गुड़गांव की भी गिनती आती है, और 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव जो है उसको बदल के उसका नाम है गुरुग्राम कर दिया गया है। तो वर्तमान में गुड़गांव का नाम गुरुग्राम है, जो 13 अप्रैल 2016 को नामकरण इसका चेंज बदल कर गुरुग्राम कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का जो कार्य है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पहुंचाने का जो कार्य है वो कब तक पूर्ण किया गया था? तो देश का पहला राज्य बना था हरियाणा, जिसने अपने प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया था, और यह जो कार्य है वो 29 नवंबर 1970 को किया गया था। यानी 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा के प्रत्येक गांव के अंदर बिजली पहुंच गई थी, और ये श्रेय जो दिया जाता है चौधरी बंशीलाल जी को दिया जाता है, जो उस समय सीएम के पद पर थे, और पीएम हमारी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो स्वर्गीय श्री बंशीलाल चौधरी जो हैं, चौधरी बंशीलाल जो हैं वो भिवानी के गोलागढ़ से संबंध रखते हैं। ठीक है, और ये देखिए हर घर बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य जो है हरियाणा बना था। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? अंबाला छावनी जो है वहाँ पे हिंदी के प्रसिद्ध
कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक जो हैं उनका जन्म हुआ था और इन्होंने दुबेजी की डायरी नामक निबंध और दुबेजी के नाम से मासिक पत्रिका का है संपादन भी किया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1091 यानी 1091 है वो महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर है, और 102 है वो एम्बुलेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर है। पुलिस कंट्रोल रूम के लिए 112 डायल कर सकते हैं हम। रोड एक्सीडेंट इमरजेंसी के लिए 1073 है, और फायर एंड रेस्क्यू के लिए 101 यानी 101 डायल कर सकते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, पिंग पाटड़ी का संबंध किस त्योहार से है? यानी पिंग घली और पाटड़ी वहाँ पे रख के हम झूला झूलते हैं, तो किस से संबंध होना चाहिए इस त्यौहार का? इस त्यौहार का जो संबंध है वो किससे है? तीज से है। और यह तीज जो त्यौहार है वो सावन माह की तृतीया को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? तो यह प्रयोगशाला जो है 1988 से 89 के अंदर स्थापित की गई थी कुरुक्षेत्र के थानेश्वर नगर में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सघन पशु विकास परियोजना कब और कहां से आरंभ की गई थी? भिवानी से आरंभ हुई 1972 के अंदर। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र जिले की शाहाबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई? 1984 से 85 के अंदर कुरुक्षेत्र जिले की शाहाबाद सरकारी जो चीनी मिल है उसकी स्थापना की गई थी। और शाहाबाद कुरुक्षेत्र से दो व्यक्ति हैं जो कि हॉकी टीम से हैं। तो प्रसिद्ध जो कैप्टन हैं रानी रामपाल, जिनको हम भारतीय हॉकी की रानी के नाम से भी पुकारते हैं, या उनका जो उपनाम है कैप्टन रानी रामपाल का, भारतीय हॉकी की रानी। तो इनका जो संबंध है वो शाहाबाद कुरुक्षेत्र से है। और पूर्व जो हॉकी टीम के कप्तान हैं संदीप सिंह, उनका भी जो संबंध है शाहाबाद कुरुक्षेत्र से है। मारकंडा नदी है वो शाहाबाद से होकर बहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनः निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था? निर्माण नहीं, पुनः निर्माण करवाया गया था। तो सदाशिव राव भाव जो हैं उनके द्वारा इस मंदिर का यानी स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। और पुष्यभूति वर्धन ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो है उनका निर्माण करवाया था। और जो इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी उसको मोहम्मद गजनवी जो हैं वो अपने साथ चुरा के ले गए थे। लाखन माजरा जो कि रोहतक के अंदर है, लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक जो स्थल है? शेख निजामुद्दीन मजार जो है, शेख निजामुद्दीन मजार है वो लाखन माजरा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। तो ये जो चंद्रगुप्त मंदिर है वो युधिष्ठिर के द्वारा है वो बनवाया गया था। और कहाँ पे है यह? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर यह स्थित है। कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किसके नज़दीक है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर बिड़ला मंदिर है वो ब्रह्म सरोवर के नज़दीक है। और बिड़ले मंदिर जो है उसका निर्माण जो करवाया गया था वो जुगल किशोर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, देहाती मेला, ये देखिए रिपीट हो गया है। देहाती मेला जो आयोजित किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? कैथल के अंदर देहाती मेला है उसको आयोजित करते हैं।
अगला प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी जो है बनाया था? तो हाँसी को जॉर्ज थॉमस ने 1797 में अपनी राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस जो हैं वो आयरलैंड के निवासी थे और जिनकी मृत्यु है 1802 के अंदर पश्चिम बंगाल के बहरामपुर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। बाबा काली कमली वाले का डेरा किस स्थान पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, रोहतक, महेंद्रगढ़, पंचकुला। कुरुक्षेत्र के अंदर है बाबा काली कमली वाले का डेरा जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में किए जाने वाले नृत्य का नाम बताइए। तो आपको पता है कि वो गोगा नृत्य होता है। ऑप्शन सी यानी गोगा नृत्य है, उसमें किया जाता है नवमी के दिन, भाद्रपद की नवमी को, और इस नृत्य को हम छड़ी नृत्य भी बोलते हैं। गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा किया गया था? पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनके द्वारा गोहाना का नामकरण किया गया था। गोहाना विद्रोह जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था और किस कारण हुआ? धार्मिक कट्टरता के कारण। यह हम कह सकते हैं कि जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे या जो हिंदुओं का जो दमन हो रहा था उसके कारण जो है गोहाना का विद्रोह हुआ था, और उसमें है फिरोज शाह तुगलक का वो शासन काल था। गोहाना किला का जो निर्माण है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया, और गोहाना सोनीपत की एक तहसील है। गोहाना की जो जलेबी है वो पूरे हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? तो पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर जो है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है उसका निर्माण किया गया है और यह सोनीपत के अंदर है। यमुना नदी जो है वो यमुनानगर के ताजेवाला नामक स्थान से दो नहरें जो हैं निकालती है, यानी यमुना नदी से दो नहरें निकलती हैं यमुनानगर के ताजेवाला नामक स्थान से, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी यमुना नहर जो है वो यूपी के लिए है और पश्चिमी यमुना नहर जो है वो हरियाणा और दिल्ली के लिए है। सबसे पुरानी और लंबी नहर है यह। यदि बात करें इसकी लंबाई की तो 325 इसकी लंबाई है, और शाखाओं सहित यदि लंबाई की बात करें तो 3226 किलोमीटर है, वो शाखाओं सहित है, वो पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई है। और 1879 ईस्वी के अंदर है वो इस नहर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है? तो श्री दीनानाथ बत्रा का जो है शिक्षा के क्षेत्र में है वो सर्वाधिक योगदान रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा में दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? रोहतक से हरियाणा में दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र है वो निकलता है। 5 सितंबर 1996 जो है को प्रकाशन जो है इसका शुरू किया गया था रोहतक से, और हरियाणा का यह एकमात्र राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है, या हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, स्वामी श्रीधानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी? तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो है, यानी कुरुक्षेत्र के अंदर है वो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल की नींव 1911 के अंदर रखी गई थी। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करके तोमरों को पराजित किया था? तो अर्णोराज जो हैं उन्होंने हरियाणा के ऊपर आक्रमण किया, और उस समय 12वीं शताब्दी थी, तो उसी समय हरियाणा के ऊपर जो है तोमरों का शासन था, तोमर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिल्ली अलवर मार्ग पर अहिरवाल की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? वो सम्मा है। सम्मा वो पर्यटक स्थल है, वो अहिरवाल की जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य के अंदर स्थित है, और यह कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ठीक है, तो सम्मा पर्यटक जो स्थल है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर।
अगला प्रश्न है, चौधरी छोटूराम का जन्म स्थान कौन सा है? गढ़ी सांपला, रोहतक चौधरी छोटूराम जी का जन्म स्थान है। इनका जो वास्तविक जो नाम था वो राम रिचपाल इनका वास्तविक नाम था। जन्म है 24 नवंबर 1881 को जन्म हुआ। उपाधियाँ, अलग अलग उपाधियाँ मिली गरीबों या किसानों का मसीहा उपनाम से भी जाने जाते थे, दीनबंधु के नाम से और रहबर ए आजम के नाम से। और इनको भाखड़ा जो बांध है, डैम में जो है, उनका जन्मदाता भी हम कहते हैं। 1914 के अंदर उपाधि मिली राय बहादुर की इनको। और 1913 के अंदर रोहतक के अंदर जाट स्कूल की स्थापना की। और 1916 के अंदर उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जाट गजट जो है उसका इन्होंने संपादन रोहतक से किया। अगला प्रश्न है, गौकर्ण तालाब किस जिले में स्थित है? तो गौकर्ण तालाब जो है वो रोहतक के अंदर स्थित है। और तिलियार झील जो है वो भी कहाँ पे स्थित है? रोहतक के अंदर स्थित है। नसीबपुर नारनौल किस लिए जाना जाता है? तो नसीबपुर नारनौल जो है वो 1857 की क्रांति जो है उसके लिए जाना जाता है। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले का जिला मुख्यालय है। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है महेंद्रगढ़ जिसका जो मुख्यालय है वो दूसरे शहर के अंदर स्थित है। कहाँ पे? नारनौल में। अगला प्रश्न है, बावल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बावल जो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है वो रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। और रेवाड़ी को हम वीर सिटिया पीतल की नगरी भी कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कहाँ स्थित है? ईंटों से बना हुआ है, पक्का सरोवर है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है और सबसे बड़ा सरोवर है। और इसका जो नाम है वो क्या है? ब्रह्म सरोवर है। और हरियाणा का सबसे बड़ा पक्के ईंटों से बना सबसे प्राचीन सरोवर है। और इसमें जो ताज़ा पानी जो आता है इस सरोवर के अंदर, ब्रह्म सरोवर के अंदर, कहाँ से आता है? नरवाणा नहर के द्वारा यहाँ पे पानी जो है आता है। मिशन इंद्रधनुष किस विभाग से संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो स्वास्थ्य जो विभाग है, स्वास्थ्य सेवा विभाग है, उससे संबंधित है। और मिशन इंद्रधनुष है वो टीकाकरण, बच्चों का जो टीकाकरण है उससे संबंधित है, जिसकी शुरुआत जो की गई थी 25 दिसंबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 25 ही दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। किसका जन्म दिवस होता है? पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 25 दिसंबर को। और सद्भावना दिवस के रूप में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्म है उसको हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सैनिक व सैन्य अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से हैं? तो रेवाड़ी जिले के सबसे अधिक जो सैनिक या सैन्य अधिकारी हैं वो कोसली गांव जो है वहां से रहे हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है? तो विक्रमादित्य अवार्ड है वो श्रेष्ठ रेफरी या श्रेष्ठ जो अंपायर होता है उसको प्रदान किया जाता है। अब कुछ अवार्ड हैं उनकी विस्तृत जानकारी हम चेक कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो अवार्ड है किसे दिया जाता है? लाइफ टाइम खेलों में को जो बढ़ावा देने वाली जो महिला खिलाड़ी होती है उसको ही है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जो है प्रदान किया जाता है। महाराणा प्रताप अवार्ड आजीवन खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों हेतु पुरुष खिलाड़ियों को यह प्रदान किया जाता है। और गुरु वशिष्ठ अवार्ड और द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो खेल प्रशिक्षक या कोचों को है दिया जाता है। एकलव्य अवार्ड यानी गुरु का शिष्य एकलव्य, तो यह जूनियर जो खिलाड़ी हैं खेलों में जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं उनको एकलव्य अवार्ड से नवाजा जाता है।
गो संरक्षण के लिए कठोर कानून है वो किस वर्ष है बनाया गया? 2015 के अंदर गो संरक्षण के लिए जो है कठोर कानून है वो बनाया गया था। शारीरिक विकलांगों के लिए कहाँ पर आवासीय विद्यालय जो है वो स्थित है? देखिए, शारीरिक विकलांगों के लिए जो आवासीय जो स्टेडियम बनाया गया है वो गुरुग्राम के अंदर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया गया है शारीरिक विकलांगों के लिए। और ये जो विद्यालय है वो कहाँ पे है? पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए हैं। ठीक है। भाखड़ा नहर किस नहर के नज़दीक से हरियाणा में किस नगर के नज़दीक से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है? तो फतेहाबाद के टोहाना से। कहाँ पे है? टोहाना, फतेहाबाद के अंदर। तो फतेहाबाद के टोहाना से भाखड़ा नहर जो है वो हरियाणा में प्रवेश करती है। और जो फतेहाबाद है उसे हम नहरों का नगर भी कहते हैं। गंगा की स्तुति में रचित गीत, यानी गंगा की स्तुति करने के लिए एक गीत की रचना हुई, गंगा जी तेरे खेत में, यह किसके द्वारा है जो लिखा गया है? पंडित मांगेराम जी के द्वारा यह लिखा जाने वाला गीत है। और पंडित मांगेराम है वो हरियाणा के एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध सांगी जो हैं रहे हैं। और किसके शिष्य थे? पंडित लक्ष्मीचंद के ये क्या रहे हैं? शिष्य रहे हैं। और इनका जो जन्म है सोनीपत ज़िले के शिशाना गांव में हुआ था। और प्रसिद्ध हमारी जो सांगी बाजे भगत हैं उनका भी जन्म शिशाना गांव में हुआ था। शिशाना गांव कहाँ पर है? सोनीपत ज़िले में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, कपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में जो है किया जाता है? कपाल मोचन यमुनानगर जो जिले के अंदर है इस मेले का जो है आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल निम्न में से किसका रहा है? तो सर्वाधिक कार्यकाल जो रहा है वो BN चक्रवर्ती का रहा है। हरियाणा का कौन सा समुदाय गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का जो है अवतार मानता है? तो ऑप्शन बी, बिश्नोई समाज जो है वो गुरु जम्बेश्वर जो हैं उनको भगवान विष्णु का अवतार मानता है। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? तो श्री वल्लभाचार्य जो हैं उनसे संत सूरदास जी ने संगीत की जो शिक्षा है वो हासिल की थी। और सूरदास जी जो हैं उनका जो जन्म है फरीदाबाद के सी गांव में हुआ था। और भक्तिकाल से ये महान हिंदी के कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनेक उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा जो सूरदास हैं उनको हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य जो है कहा जाता है। और सूरदास जी की जो रचनाएं रही हैं, सूरसागर, सूर श्रावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, दशम स्कंद टीका, नागलीला, गोवर्धन लीला, सुरप चीसी आदि हैं वो इनकी रचनाएं रही हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? बड़खल झील जो है वहाँ पे हरियाणा में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक हैं वो आते हैं। और पहली जो है यह झील है जिसका जो निर्माण है किया गया था। और इसका जो निर्माण है 1947 में सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। और यह हरियाणा की पहली झील है। बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर रहे हैं? बाबू परमानंद तो ये राज्यपाल पद के ऊपर हैं। बाबू परमानंद हरियाणा में रहे हैं। अब बात करें कि हरियाणा के जो पहले राज्यपाल हैं वो कौन थे? श्री धर्मवीर रहे हैं जिनका जो कार्यकाल है 1 नवंबर 1966 से 14/9/1967 तक रहा। और हरियाणा के जो दूसरे राज्यपाल हैं श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती
जिनका कार्यकाल है वो सबसे लंबे समय तक रहा, 15/9/1967 से 26/3/1976 तक। ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम समय तक हरियाणा के रहने वाले राज्यपाल हैं, 2/7/2004 से 7/7/2004 तक रहे। सिर्फ 5 दिन, महज 5 दिन हरियाणा के राज्यपाल के रूप में रहे। और वर्तमान में हरियाणा के जो 18वें राज्यपाल हैं वो श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल जो है नहीं रहे हैं? तो राव वीरेंद्र सिंह जो हैं वो हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नहीं रहे हैं। राव वीरेंद्र सिंह जो हैं हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, यानी जो मनोनीत किए हुए जो मुख्यमंत्री थे पहले, वो हमारे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। ठीक है। और ये जो राव वीरेंद्र सिंह जी जो हैं उनकी जो पार्टी थी वो विशाल हरियाणा पार्टी थी। और हरियाणा विधानसभा के जो पहले पुरुष अध्यक्ष हैं वो भी राव वीरेंद्र सिंह जी रहे हैं। और विधानसभा की जो पहली अध्यक्ष रही हैं वो, या कह सकते हैं महिला अध्यक्ष, वो सनो देवी थी। और यह पूरे भारत के अंदर केवल हरियाणा के अंदर ऐसा था कि जो अध्यक्ष रही हैं विधानसभा की। ठीक है। तो ये देखिए, पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हैं हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, वह निर्वाचित नहीं थे, निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत थे। ठीक है।